बड़वानी से बड़ी खबर। निजी बस ऑपरेटर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। मोरतलाई में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान अधिग्रहित बसों का भुगतान महीनों बाद भी नहीं हुआ है। भुगतान अटकने से बस मालिकों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है और अब उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दिनांक 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री के पानसमल के मोरतलाई कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में निजी बसों का अधिग्रहण किया गया था। बस ऑपरेटरों का कहना है कि कार्यक्रम संपन्न हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनके किराए का भुगतान नहीं किया गया है। निजी बस ऑनर कल्याण समिति बड़वानी द्वारा कलेक्टर कार्यालय और संबंधित विभागों को कई बार आवेदन दिए गए, यहां तक कि जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। बस संचालकों का आरोप है कि जनजातीय कार्य विभाग के पास बजट उपलब्ध होने के बावजूद फाइल कलेक्टर कार्यालय में स्वीकृति के लिए लंबित है, जिससे भुगतान अटका हुआ है। इस देरी के चलते ऑपरेटर्स को बैंक लोन, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में भारी परेशानी हो रही है। निजी बस एसोसिएशन अध्यक्ष महेश बर्मन द्वारा बताया गया, हमने प्रशासन के हर स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है और बस ऑपरेटरों को उनका लंबित भुगतान कब तक मिलता है। फिलहाल इस देरी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यह थी बड़वानी से जुड़ी बड़ी खबर। प्रशासन के जवाब का इंतजार है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। महेश बर्मन, बस एसोसिएशन जिलाध्यक्ष बड़वानी। कलेक्टर आया, क्या समस्या? हमारी ये समस्या है कि हमारा नवंबर 2014 का मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, उसमें हमको 100% पैसा देने का वादा किया था, लेकिन हमको 50% पैसा दिया है। तो उसके बाद हम यहाँ आवेदन दे चुके हैं, पहले भी जन सुनवाई में, और ये दूसरी बार अभी दे रहे हैं, और अभी भी हमको ये आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन और लगे, जबकि हमारा पैसा आगे पड़ा हुआ है। पैसा अगर नहीं आया तो हमको समझ में आ रहा है कि पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारा पैसा आया हुआ है, फिर भी पैसा हमको दे नहीं पा रहे। कितना पेमेंट? फिर करीबन ये समझो कि करीब 10-15 लाख रुपए से ऊपर है। तो क्या देना पड़ता है? हमको हमारा पैसे से मतलब, हमको किसी से कहना और सुनने से क्या? अधिकारी द्वारा क्या बोला? उन्होंने अगर 15 दिन और लगेगा, तो पैसा आके पड़ा है ना, 15 दिन का क्या उसमें विलम्ब है? ये मार्च एंडिंग है, फिर बाद में पैसा लेफ्ट हो जाएगा। तो कितनी गाड़ियां लगी? 200 गाड़ी लगी थी। तो कितने वो थे इसके मालिक लोग? मालिक लगभग ये समझो कि 50-60 मालिक होंगे उसमें। बड़वानी जिले के थे, जिले से बाहर? बड़वानी बाहर जिले की भी गाड़ी आई थी कुछ। हाँ, सभी का 50% सारे लोगों का रुका है। जैसे गाड़ियां धार से भी आई थी, बड़वानी से आई थी, खरगोन से आई थी, सारे दूर की गाड़ियां आई थी। आप जैसे अभी डीजल का भाव बढ़ रहे हैं और जो गाड़ी फाइनेंस भी करवाई हुई है, हाँ, और उसमें हमको काफी विलम्ब हो रहा पर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रशासन से हमारा 2014 से ही बाकी है। नहीं 14 से नहीं, अभी नवंबर 14 2025 का है। 2025 हाँ, और पूर्व में हमारा कई पैसे रुके हुए, हमको देने का बात नहीं हो रही। पेमेंट मिलता ही नहीं है। जो 80% भी अगर पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा जो 20% शेष पेमेंट है ना, वो मिल पाता हमारे को। चुनाव वगैरह में भी पेमेंट, चुनाव का पेमेंट भी हमारा रुका पड़ा है, पर कोई ध्यान नहीं देते उसको। गाड़ी लेते टाइम सब दे देंगे। अभी हमने कुछ खाते दिए हैं तो उनका ये कहना पड़ा कि ये खाते फर्जी है। तो तुम हमको रात में 12 बजे पेमेंट डाल देते हो, फिर अभी फर्जी खाते कहाँ से आ गई? ये जब गाड़ी अटैच करते हैं तो आपकी मर्जी से या उनकी? अब मर्जी नहीं मर्जी क्या करे, प्रशासन का काम है। गाड़ियां हम सहयोग भी करते हैं, इस बात नहीं सहयोग करते, उसके बाद भी पेमेंट नहीं? उसके बाद भी पेमेंट नहीं होता। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।